Hey guys, this is Vinod K. Behel in front of you with the today's topic of discussion, which is the second lecture of Chapter 2, Units and Measurements. And the topic of discussion is combination of errors. बच्चे combination of errors, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में error के बारे में बताया था कि error होता क्या है और कितने कितने types of errors है. अब यहाँ पे उन सारे errors का combination पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ एरर्स देखा था, मींस अब पिछले लेक्चर में हमने एक क्वांटिटी देखा था और उसको मेजर किया था, उसका एरर निकाला था. यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, उनका मेजरमेंट है, उनका एरर देखना है. तो सबसे पहले बच्चे टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. इसमें जो हमारे पास बेटा पहला टॉपिक है, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स. क्या पढ़ना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स. क्या मतलब है इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स का? सपोज करते हैं, यहाँ पेन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. सपोज वी आर हैविंग टू फिजिकल क्वांटिटीज. हमारे पास क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज है. एक है ए क्वांटिटी विच इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और अगला इज बी विच इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी. हाँ या ना? पिछले वीडियो में पढ़ा था ए इज ए मीन. यहाँ पे ये जो ए स्टैंड्स फॉर ए मीन एंड डेल्टा ए स्टैंड्स फॉर डेल्टा ए मीन. पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये. तो बेटा आप सिंपल सी बात देखना, अगर ये वाली वीडियो बच्चा तभी समझ में आएगी जब पिछली वीडियो आपने देखी होगी. अगर पिछले नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो को कुछ समझ नहीं आने वाला है. आप डायरेक्ट इस वीडियो को ना खोलें. सिंपल सी बात है, ए और बी है, डेल्टा ए मीन आ गया और डेल्टा ए मीन आ गया. आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है. सपोज कोई जेड एक थर्ड क्वांटिटी आएगी, फिर तो थर्ड मेजरमेंट आएगा, उसको ऐड करना है ए प्लस बी. तो सीधा सीधा आपको बता दूं, z जो आपका आएगा वो आएगा स्मॉल z प्लस माइनस डेल्टा z, विच इज व्हाट? विच इज आपका a प्लस बी. जो पहले के क्वांटिटीज है वो ऐड हो जाएंगे. सॉरी, दिस इज लाइक दिस. ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस जो एरर्स है वो भी आपके ऐड हो जाएंगे. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूँ इसके ऊपर, this will be an example. We are having a quantity 2 plus minus 2 की बजाय आप 5 ले लो बच्चे, 5 plus minus 0.2, और एक और क्वांटिटी है विच इज 4 plus minus 0.1. वो आपसे कह रहा है कि we want a plus b. a plus b क्या होगा? आप कहेंगे सर a plus b कोई z है या c है, जो कि आपका हो जाएगा पहले वाले 5 plus 4 प्लस माइनस, ये एरर भी ऐड हो जाएंगे, 0.2 प्लस 0.1. तो जो क्वांटिटी बन जाएगा दैट विल बी 9 प्लस माइनस 0.3. बेटा अगर आपसे वो परसेंटेज एरर भी पूछेगा ना यहाँ पे, तो आप आसानी से बता देंगे. कैसे? आपको पता है डेल्टा ए मीन पिछली वीडियो से देखा था, डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100. सो डेल्टा ए मीन क्या होगा यहाँ पे? ये रहा 0.3 बाय 9 इंटू 100. 3 नहीं 3, ठीक है? वो तो मैं ऐसे ही आप लोगों को हंसाने के लिए बोल देता हूँ. बेटा सोना नहीं है, बोर भी तो नहीं होना ना. ये 30 हो गया, 0 से 0 कट गया. सो 10/3% एरर आया है, यानी कि लगभग 3.33 के आसपास. समझ आया कि नहीं यार? चलिए आगे देखते हैं. ये तो 10/3% आ गया. ज़रा आगे बढ़ते हैं. उससे पहले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे तो बढ़ेंगे ही. यहाँ का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ज़रा ध्यान से देखना, अगर उसने सब्ट्रैक्शन बोला तो क्या करेंगे? अगर उसने सब्ट्रैक्शन बोला तो क्या करेंगे? बेटा आपके पास सेम कहानी है. दिस इज a प्लस माइनस डेल्टा a एंड दिस इज b प्लस माइनस डेल्टा b. आप कहेंगे सर जैसे आपने उससे a माइनस बी मांग रहा है आपसे, आप कहेंगे सर कर दीजिए ना, जैसे पहले किया था a माइनस बी कर दीजिए.
प्लस माइनस, एरर को माइनस कर दीजिए। मैं कहूँगा गलत। मैंने थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में बताया था एरर्स के नॉट भी नेगेटिव बच्चे, एरर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर दीजिए आप। तो इसका मतलब अगर इसका एग्जाम्पल वो आपसे सेम एग्जाम्पल पूछ रहा है, सेम वो बोल रहा है कि a इज 5 प्लस माइनस 0.2, b इज 4 प्लस माइनस 0.1, वो आपसे a माइनस बी पूछ रहा है, आप कर दीजिए ना यहाँ पे, इस पेन से देख के कर दीजिए। क्या, तो थर्ड क्वांटिटी होगी कोई z, वो होगी 5 माइनस 4 प्लस माइनस, एरर विल बी एडेड 0.2 प्लस 0.1, तो दिस इज 1 प्लस माइनस 0.3। बच्चे इसका जो परसेंटेज एरर है वो कुछ अलग होगा। वो क्या होगा, अगर यहाँ भी वो आपसे परसेंटेज एरर की बात करेगा तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर 0.3 डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, यानी कि कितना, यानी कि 30%। कितना एरर होगा, 30%। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। बच्चे अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे हैं। सेम कहानी है, एक क्वांटिटी दिया हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा ए और अगला दिया हुआ है b प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको क्या करना है बच्चे, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा a इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ सीधा सीधा आपको एक थर्ड क्वांटिटी आपके पास आएगी और वे z क्या होगा, शुरुआती जो टर्म्स है उनको आप करिए मल्टीप्लाई a इंटू बी। बच्चे ये तो हो गया a इंटू बी प्लस माइनस। अब एरर का एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद करना होगा, बहुत ज़रूरी है, याद करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, डेल्टा ए बाय ए यानी कि परसेंट रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस डेल्टा बी बाई बी रिलेटिव एरर ऑफ बी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये a इंटू बी से। समझ आया, इसको ज़रा अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो कि मैंने क्या लिखा और आपको समझ भी आए। ये वाला यही है, ठीक है जी। आप कहेंगे सर ज़रा एक एग्जाम्पल, इवन एक क्या, वही जो पिछला एग्जाम्पल था उसी को उठा लेते हैं बच्चे। कैसे, आपके पास a था 5 प्लस माइनस 0.2 और आपके पास अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं ना, b इज लाइक 4 प्लस माइनस 0.1। अब वो आपसे a इंटू बी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, वो a इंटू बी पूछ रहा है, हम बताएंगे इसको a इंटू बी। तो लीजिए a इंटू बी जो होगा वो कोई थर्ड क्वांटिटी z होगा, और वो z ज़रा ले लेते हैं, वो होगा आपका शुरुआती दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 प्लस माइनस। बच्चे ध्यान देना, समझ आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ये तो हर एक के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, आप पहले परफॉर्म करेंगे उसको, उसके बाद मैं उसको कराऊंगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस, अब इसके जो एरर्स है देखो, ये ए मीन, ये डेल्टा ए मीन, ये ए मीन, कैसे 0.2 बाई 5 प्लस डेल्टा ए मीन 0.1 बाई 4 इंटू ये 5 4 ज़ा 20। बच्चे सॉल्व करिए, 20 प्लस माइनस ये आ जाएगा नीचे, यानी कि सॉल्व करेंगे ना जब ज़रा इसको, ये आ जाएगा नीचे। तो ज़रा मुझे काट पीटे से पहले ही एलसीएम ले लो, 200 ले लो ना सीधा सीधा, 5 4 ज़ा 20 और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 प्लस 40 इंटू 5 200, 5 इंटू 20, क्योंकि इससे सीधा सीधा ये मेरा कट जाएगा। तो ये आंसर आएगा 20 प्लस माइनस 13 बाई 10 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लस माइनस 1.3। हाँ या ना, कितना आया, 20 प्लस माइनस 1.3। बच्चे ये रहा आपका प्रोडक्ट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको डिवीजन वाला कराऊंगा। देखिए बेटा, डिवीजन या क्वोशिएंट वाले की बात करेंगे तो क्या होगा, सेम कहानी, a है a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b इज b प्लस माइनस डेल्टा बी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a डिवाइडेड बाय b। मैंने कहा ठीक है भाई, ले आते हैं, लीजिए।
आपने कहा सर a डिवाइडेड बाई b जो मिलेगा ना, शुरुआती दो टर्म को कर दीजिए डिवाइड। मैंने कहा ओके। आपने कहा प्लस माइनस कर दो, फिर एरर का जो फॉर्मूला है जो मल्टीप्लिकेशन में है वो सेम, रिलेटिव एरर, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, लेकिन ये वाला टर्म सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा। अलग पेन से लिख देता हूँ, a डिवाइडेड बाई b। हाँ या ना भाई, सेम सवाल लिख देते हैं। a है आपका 5 प्लस माइनस 0.2 और b है आपका 4 प्लस माइनस 0.1। आपसे वो a डिवाइडेड बाई b पूछ रहा है। आप करिए भाई, a डिवाइडेड बाई b इज आपका, पहले ये दोनों टर्म्स डिवाइड होंगे 5/4 प्लस माइनस सेम 0.2/5 प्लस 0.1/4 इंटू 5/4। बेटा देखिए 5/4 इज लाइक 1.25 प्लस माइनस, इसको जब किया था पिछली बारी में तो ये आया था हमारे पास 13/20 इंटू 5/4। बच्चे दिस इज लाइक 1.25 प्लस माइनस 5 4 16, 13/16। आप डिवाइड कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा। सो दिस इज योर डिविजन ऑफ आपका एरर, राइट, डिविजन ऑफ एरर। तो ये हमारे 4 पार्ट्स थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा क्वेश्चन करने से पहले आप खुद से एक बार इसको पढ़ो, रिवाइज करो 5-10 मिनट। अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं पहले आप ट्राई करेंगे, आपसे बनेगा जरूर, नहीं भी बनेगा ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब मैं करा दूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा पूरा का पूरा अच्छे से। देखिए सवाल क्या है और उसके जवाब को फिर करेंगे। देखिए बच्चे, वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज, वन इज 50 प्लस माइनस 0.5 एंड अनदर इज 20 प्लस माइनस 0.5। हाँ या ना? तो बेटा अभी आपसे वो यही पूछेगा, सीधा सीधा एक सवाल और एक ही में सारी चीज कवर कर लेगा। कह रहा है आप मुझे यहाँ पे a प्लस बी, a इंटू बी, a माइनस बी एंड देन a डिवाइड बाई b बता दो। आपने कहा ठीक है, कैमरे को करते हैं, वो रिकॉर्डिंग को करते हैं पॉज, पहले खुद से करते हैं, 4 से 5 मिनट लगेंगे, कर लो भाई, 11th है, साइंस ले रखी है, उसके बाद आगे देखेंगे, मैं तो करवाऊंगा ही। चलिए तो मैं करवा देता हूं आपको। सबसे पहला स्टेप, a प्लस बी बच्चे, ये आपका छोटे वाले 50 प्लस 20 प्लस माइनस, एरर को ऐड कर दीजिए भाई, 0.5 प्लस 0.5 बच्चे, दिस विल बी 70 प्लस माइनस 0.5 और 0.5 आपका 0.25 नहीं होता है, क्या होता है, ऐसे ऐड कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 5 हो गया 10, है या ना? ये 1 हो जाएगा कैरी, प्लस माइनस 1। समझ आया कि नहीं आया? सो दिस इज योर a प्लस बी। अब बेटा आपसे वो पूछ लेता है क्या, a इंटू बी पूछा है ना, कोई बात नहीं, a इंटू बी पूछ रहा है, तो आप करिए जरा a इंटू बी को, मैं भी देख लेता हूँ। 50 इंटू 20, शुरुआती को मल्टीप्लाई प्लस माइनस 0.5 को डिवाइड किया आपका 50 से, प्लस 0.5 को डिवाइड किया इस 20 से, और मल्टीप्लाई किया ये 5 इंटू 20, 50 इंटू 20 आपका 1000। हाँ या ना? देखिएगा जरा, 1000 प्लस माइनस दिस विल बी व्हाट, 1/100, ये हट जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 5/200 ही कर देते हैं इसको, 1/100 प्लस 5/200 इंटू 1000। रीज़न क्यों मैंने ऐसा किया, ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। तो देखना बच्चे, इसका एलसीएम ले लो 200, ये हो जाएगा 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 1000, 1000 के 2 0 से ये कट जाएगा, आपका जो आंसर बचेगा दैट विल बी 1000 प्लस माइनस 70/2, काट दीजिए, 35 बच गया। यानी कि या तो आंसर आपका 1000 प्लस 35 या 1000 माइनस 35 हो सकता है। दिस इज योर फाइनल आंसर।
बच्चे अब इसके बाद उसने आपसे a माइनस बी पूछा है, लीजिए करिए। यार ये तो सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट है बेटा। a माइनस बी तो सीधा सीधा यही कर देता हूँ यार, क्या मुश्किल है। 50 में से 20 माइनस करो और एरर को इनके ऐड कर दो प्लस माइनस, और ये आपका आंसर जो बना वो बना 30 प्लस माइनस 1। हाँ या ना, ये आपका बना थर्ड वाले का आंसर। बेटा फोर्थ का आंसर देख लेते हैं जरा। फोर्थ कहता है हमें चाहिए a डिवाइडेड बाई बी। मैंने कहा ठीक है यार, दोनों टर्म्स है, पहले के दोनों टर्म्स को भाई 50/20 प्लस माइनस जैसे ये किया था, क्या 0.5/50 प्लस 0.5/20 इंटू, ये 0 से 0 कट ही गया, 5/2 या 50/20 0 से 0 कट गया। बच्चे इसका आंसर जो आया ना वो रहा 7/200, राइट। ये कितना आया है 7/200। तो इसको आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया बच्चे 5/2 से, ये आया 5/2। ये आपका यहाँ बचेगा, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। 5/2 इज लाइक 2.5 प्लस माइनस, this is your 5 ones are 5, 540, 7/80। आप डिवाइड कर देना 7/80 को, क्या आता है मैंने यही देख लिया। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। बच्चे आपने क्या क्या किया, एडिशन ऑफ एरर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स एंड द लास्ट डिवीजन ऑफ एरर्स। अब अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है रेज टू द सम पावर, उसमें आप एरर कैसे निकालेंगे। इफ यू आर हैविंग अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर, फिर एरर कैसे निकलेगा। बच्चे यहां लिख देते हैं सीधा सीधा, एरर्स इन फिजिकल क्वांटिटीज रेज्ड टू पावर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वांटिटी है a², वो कह रहा है फाइंड रिलेटिव एरर इन a या y है कोई क्वांटिटी, वो कहता है फाइंड रिलेटिव एरर इन y। मैंने कहा ठीक है यार, स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखना जो पावर होगा वो आगे आ जाता है। जनरली अगर a पूछता, अगर a होता तो क्या होता है इसमें रिलेटिव एरर, आप क्या कहते भाई, आप कहते डेल्टा a बाय a। भाई डेल्टा a मीन बाय a मीन, लेकिन a² है तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा a बाय a। समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके ऊपर सवाल कराऊंगा, ये आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है आपके पास px²/y। क्या मतलब है इसका, ये एक क्वांटिटी है कोई भी, लाइक a, वो कह रहा है फाइंड रिलेटिव एरर इन a। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कैसे करेंगे भाई, आपको डेल्टा a बाई ए ही तो चाहिए। जितनी क्वांटिटीज है ना आपके पास, जैसे p, आप करिए डेल्टा p बाई p, पावर कितनी है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐड करिए x की पावर कितनी है 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू डेल्टा x बाय x प्लस, अब एरर नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए डिवाइड वाला भी प्लस होगा। जितनी भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर रहे हैं सभी का एरर आपका ऐड होगा, डेल्टा y/y। समझ आया कि नहीं आया बच्चे। फॉर एन एग्जाम्पल वो आपको कहता है आपके पास एक क्वांटिटी है ab²/c की पावर 1/2 इंटू d की पावर 4। कहता है फाइंड
relative error, find relative error in A। अब क्या होगा, आप सीधा सीधा यहां से कहेंगे सर डेल्टा ए बाय ए चाहिए। आपने कहा ओके, दिस इज ए, तो इसको ना मैं इसको 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 स्मॉल ए बना लेता हूँ सपोज। तो आप कहेंगे डेल्टा स्मॉल ए बाय ए प्लस इसका पावर आगे आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, ये जो नीचे वाले हैं ये भी ऐड होंगे, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी, प्लस ये 4 आगे आ जाएगा डेल्टा डी बाय डी। बच्चे समझ आया कि नहीं आया, 4 आगे आ जाएगा, दिस इज डेल्टा डी बाय डी। तो ये तो रहा आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है 2018 नीट में, आपसे नीट की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की बात नहीं, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरीके का देखिए, उसने कहा सर वी आर हैविंग अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या, आप देखिए सेम नहीं है बट कुछ लगभग लगभग इसी तरीके का है, जैसे ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 ओवर सी की पावर 1/3 इंटू डी। वो कहता सर इफ परसेंटेज एरर इन ए इज 2, यानी कि 2% है ए में, बी में कितना है 4%, सी में 9% और डी में 1%। वो कह रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन ए। इस ए में, अच्छा मैं बार बार ए के सामने लिख रहा हूँ, इसको ना सीधा सीधा एक काम करता हूँ, पी लिख देता हूँ ना। वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी। बच्चे आप सिंपल सी बात देखना, वो आपसे डिमांड कर रहा है डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, क्योंकि ये होता है रिलेटिव एरर, ये होता है परसेंटेज एरर अगर वो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपने कुछ करना थोड़ी है, ये वाला जो है पावर आगे आ जाएगा, तो डेल्टा ए बाय ए को 100 से किया मल्टीप्लाई बच्चे, प्लस ये 1/2 पावर आ जाएगा, तो आपने डेल्टा बी बाय बी को किया 100 से मल्टीप्लाई, प्लस ये इसका 1/3 पावर आगे आ जाएगा, तो आपने किया डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, प्लस अपना डी वाला डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। हाँ या ना, डन है बच्चे। जब ये आपका हो गया तो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ए में परसेंटेज एरर कितना था 2%, लीजिए जरा अगले पेन से लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू बी में कितना था 4, 1/3 इंटू सी में कितना था 9। बेटा ऐसे ही ले रखे थे मैंने ताकि इजीली कट हो जाए, डिवाइड हो जाए इजीली, नहीं तो दिक्कत तो आती ही है। अब 2 2 ज़ा 4, इससे कट जाएगा 2 तो +2, प्लस इससे कट जाएगा 3 तो +3 एंड +1, दिस इज लाइक 6 3 9 +1 10। सो बच्चे परसेंटेज एरर इन P इज 10%, यानी कि P में जो परसेंटेज एरर आया बेटा वो आया आपका 10%। बेटा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, P का परसेंटेज एरर आपके सामने आ गया। तो इस तरीके का सवाल आपसे वो पूछ सकता है, इधर सीबीएसई इधर नीट। इससे एक लेवल ऊपर एक सवाल पूछता हूं, बच्चे समझने की कोशिश करना। मैं जब 11th क्लास में था तो ये सवाल मुझसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि इफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर is 2%, find the percentage error in its surface area। बच्चे थोड़ा दिमाग लड़ाने का काम तो आप ही का है, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको, तो वीडियो को पॉज करके एक बार देखना जरूर। देखिए इसका आंसर, रेडियस का परसेंटेज एरर, रेडियस मींस डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 2। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? एरिया होता है बच्चे 4 पाई r स्क्वायर। वो आपसे कह रहा है
परसेंटेज एरर इन 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 पूछ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था सारे टर्म्स, भाई 4 है कांस्टेंट, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। पाई है कांस्टेंट, वो भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। चीज किस से मतलब है, आर से, और आर स्क्वायर है। पीछे वाले क्वेश्चन में किया आपने, पावर आगे आ गई, तो 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, यानी कि 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर कितना है 2%, 2। सो फाइनली एरिया में कितना परसेंटेज एरर आया होगा, 4%। तो इसका मतलब आप लोग लिख देंगे भाई परसेंटेज एरर इन एरिया इज 4%। समझ आया कि नहीं आया बेटा? अगला आपसे पूछ रहा है वो वॉल्यूम में बता दो। चलिए वीडियो को पॉज करिए, करना शुरू करिए। वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। देखिए बच्चे, वॉल्यूम जो है ना वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपसे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 पूछ रहा है, जो आपको पता ही है भाई। ये कांस्टेंट जो है इससे कोई लेना देना है नहीं, आर क्यूब है, 3 आगे मल्टीप्लाई करो, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज 6%। समझ में आया कि नहीं आया? अक्सर आर स्क्वायर 4 होता है बच्चे, आर का क्यूब यानी कि 8 लिख देते हैं। 8 इज नॉट आंसर करेक्ट, 6 इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया है बच्चे। इसके ऊपर मतलब देखिए, आज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इस वीडियो में करा, मैं इसके बाद आपको अगली वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर कराऊंगा, फिर आपका डायमेंशनल एनालिसिस, पर कोशिश करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर तक कराने के बाद एक डीपीपी करा दूं आपको, यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस, शुरुआत से सिग्निफिकेंट फिगर तक, फिर डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करें, जो कि हमारे इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं।